Welcome friends to the topic definite article the so what is the article? ये आर्टिकल ये लेकिन आर्टिकल क्या बताता है? तो एक नाउन के बारे में वो निश्चित है या अनिश्चित है यह बताता है। और वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसका पता अगर उसके आगे ए लगाओगे तो सिंगुलर ही रहेगा, एन लगाओगे तो भी सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन डेफिनेटिव आर्टिकल था क्या है? तो ये इसका यूज कैसे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है बिफोर डेफिनेट नाउन। जो नाउन डेफिनेट है, अब नाउन डेफिनेट कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जिसे हम जानते हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं या जिसके बारे में कुछ पता न हो तो वो अनिश्चित नाउन है, वो इंडेफिनिट नाउन है। तो जिसे हम जानते हैं या जिसके बारे में कुछ जानते हो वो है डेफिनेट नाउन। एग्जाम्पल से समझिए, आई सॉ ए लॉयन। अब बोलने वाले ने बोला आई सॉ ए लॉयन, तो बोलने वाला तो जानता है उस लॉयन को जिसने उसने देखा, लेकिन सुनने वाला नहीं जानता ना। सुनने वाला जानता हो, सुनने वाला नहीं जानता तो इसलिए यहाँ दा नहीं आएगा। लेकिन अगली बार उसने फिर दोबारा लॉयन का यूज किया तो सुनने वाला जानता है, यानी हम लोग जानते हैं कि जो लॉयन की बात हो रही है वो उस लॉयन की बात हो रही है जो उसने देखा है। आई सॉ, जो मैंने देखा है। तो अब यहाँ पर ये डेफिनेट हो गया क्योंकि अब हमें पता है कौन से लॉयन की बात हो रही है, हमें उसके बारे में कुछ पता है, हमें पता है कि उस लॉयन की बात हो रही है जिसे उसने देखा है। आई सॉ, मैंने देखा है। तो समझ में आ गया होगा किस तरह डेफिनेट होता है नाउन, जिसके बारे में हमें कुछ पता हो या जिसे हम जानते हो या जो हमारी कोई चीज हो। अब मॉडिफाइड बाय ए फ्रेज और क्लॉज, तो फ्रेज और क्लॉज में ये अंतर होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होती है और क्लॉज में वर्ब होती है। द मैन हु वेंट, एग्जाम्पल से समझिए, द मैन हु वेंट आउट, because the verb went is used here, so it is a clause. So it is a clause. Who went out is a great player. तो यहाँ पर क्लॉज क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? मैन को। मैन के बारे में कुछ बता रहा है, तो जिसके बारे में हम जानते हो वो डेफिनेट हो जाएगा, तो मैन डेफिनेट हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जो जाति दर्शाता हो, यहाँ डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन द डॉग लगाने से क्या मतलब बना इसका? द आगे लगाने से ये मतलब बना कि केवल एक कुत्ता नहीं, कुत्तों की पूरी जाति। केवल एक कुत्ते को तो हम हो सकता है नहीं जानते हो, जैसे ये डॉग इज सिटिंग हियर। अब क्या पता कौन सा कुत्ता है, नहीं जानते, लेकिन कुत्ते की जाति को तो हम जानते हैं। तो कुत्ते की जाति को हम जानते हैं। एक जानवर की जाति है,
तो यहाँ निश्चित हो गया कि हम उसके द डॉग के बारे में क्या जानते हैं, उसकी जाति को जानते हैं। तो इसलिए ये डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया नाउन, इसलिए यहाँ द लगाएंगे। क्योंकि एक कुत्ता नहीं, सभी कुत्ते वफादार होते हैं, हर एक कुत्ता वफादार होता है, कुत्ते की पूरी जाति वफादार होती है। तो जाति को तो हम जानते हैं, लेकिन एक कुत्ते को हम नहीं जानते। आगे देखिए, एडजेक्टिव यूज एज नाउन सोच कास्ट। जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया जाए, जैसा कि इसमें यूज किया गया है द ब्रेव्स, सब्जेक्ट की जगह वाक्य के सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है वाक्य में अगर सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाए किसी एडजेक्टिव को, तो वह नाउन की तरह यूज किया हुआ माना जाता है। तो द ब्रेव्स, इसका मतलब हुआ बहादुरों की जाति। किसी एक ब्रेव मैन को तो हम नहीं भी जानते हो सकते हैं। ए ब्रेव मैन went to fight in war। अब हमें नहीं पता ये ब्रेव मैन कौन सा है, लेकिन द ब्रेव, हम बहादुरों की जाति को तो जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई आदमी बहादुर होता है, कोई आदमी बहादुर नहीं होता है। तो वो आदमी जो बहादुर हैं वो निश्चित हो गया कि कौन से आदमी, वो आदमी जो बहादुर हैं। ये बहादुरों की जाति ने नाउन को निश्चित कर दिया। तो ठीक, ये हम जानते हैं। आगे देखिए और वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यू विल वॉच लाइक दिस नेक्स्ट अगेन। आगे देखिए, द डेफिनेटिव आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व। जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सबसे अच्छा कोई गुण हो उसके लिए आती है। यहाँ पर बेस्ट प्लेयर, बेस्ट की जगह मोस्ट भी आ सकता है, मोस्ट इंटेलिजेंट भी आ सकता है। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है। तो अब जब ये बेस्ट प्लेयर है तो सभी इसको जानते होंगे ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का। तो जो बेस्ट प्लेयर है उसको तो जहाँ सभी जानते होंगे, तो जिसको हम जानते हैं वो डेफिनेट हो गया। तो इसलिए यहाँ डेफिनेट यानी द का यूज किया जाएगा। देखिए अगला, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पर एक नाउन क्या करता है, दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। गोल्ड कहाँ का है, इंडिया का। तो इंडिया क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है दूसरे नाउन गोल्ड को। यानी जिस चीज़ के बारे में बता रहा है, गोल्ड के बारे में, इंडिया कि गोल्ड इंडिया का है, यह बता रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में हम कुछ जानते हैं वो डेफिनेट हो जाता है। तो उससे पूर्व द का यूज कर सकते हैं, इसलिए किया है। शरीर के अंगों से पूर्व, अब शरीर के अंगों से पूर्व द का यूज इसलिए करते हैं कि शरीर के अंगों को हर व्यक्ति जानता है। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ही वाज बाउंडेड इन द आर्म, उसको चोट लगी बाँह में। तो आप ये नहीं पूछ सकते कौन सी बाँह, सभी जानते हैं बाँह, हाथ सबका एक जैसा होता है। अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का है तो इसमें राइट हैंड भी लिख सकते हैं। राइट आर्म। अब चलिए, अब राइट आर्म सबका एक जैसा होता है, सभी जानते हैं, इसलिए डेफिनेट है। राइट आर्म जैसे ही शब्द आया तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा आर्म, कोई अनिश्चित चीज नहीं है, निश्चित चीज है।
सभी जानते हैं राइट आर्म कौन सा होता है। तो ऐसे ही शरीर के अंगों से पूर्व दा का यूज होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत कुछ रूल्स हैं, मज़ेदार तरीके से सरल तरीके से समझाता हूँ, आप बने रहिए। आगे देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन दैट मॉडिफाइज अदर नाउन। एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में कुछ बताएगा। कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन है? शेक्सपियर है इंडिया का। तो कालिदास मॉडिफाई कर रहा है शेक्सपियर को। कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। और यहाँ ऑफ भी लगा है, तो इसलिए भी दा आ सकता है, जो अभी बताया था ऑफ का यूज। पर यह यहाँ ऑफ सिलेक्शन के लिए नहीं है, यहाँ मॉडिफाई के लिए होगा। इंडिया मॉडिफाई कर रहा है शेक्सपियर को, कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यूनिक वस्तु के लिए संसार में, वर्ल्ड में जो भी वस्तु एक हो, जैसे सन सूरज एक ही है, अर्थ पृथ्वी एक ही है, चंद्रमा एक ही है, लेकिन गॉड, हेल और हेवन ये एक तो होते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए दा का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि गॉड को किसी ने देखा नहीं, सब ने तो बिल्कुल नहीं देखा। हेल को किसी ने नहीं देखा और सब ने तो बिल्कुल नहीं देखा। हेवन को किसी ने नहीं देखा और सब ने तो बिल्कुल नहीं देखा। और ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, ये इमेजिन चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनसे पहले दा का यूज नहीं किया जाता। रूल ऑफ सिलेक्शन ये है कि अगर किसी चीज़ में से सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट करेंगे, उस चीज़ में से ही सेलेक्ट किया जा सकता है जिस चीज़ को हम जानते हो। जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उस चीज़ में से हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए जंगल में किसी पेड़ से, किसी आम के पेड़ से एक फल तोड़ा, तो अब वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन से आम के पेड़ से तोड़ूं। पेड़ से फल तोड़ना है, हालांकि आप किसी न किसी आम के पेड़ से फल तोड़ लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन जो है वो निश्चित चीज से ही हो सकता है। आप के पास 10 गेंद है, 10 में से 2 आपने सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपके पास पता नहीं कितनी गेंद है, आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे सिलेक्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। तो सिलेक्शन हमेशा निश्चित चीज में से करते हैं, निश्चित नाउन में से करते हैं, इसलिए दा इसके पहले आएगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। कौन से लड़कों में से? जिनमें से हमने सेलेक्ट किया है। और सेलेक्ट हमेशा उस चीज़ में से कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो उस अनिश्चित चीज़ में से सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो अनिश्चित होता है। और सिलेक्शन करते हैं जिस चीज़ में से वो निश्चित होता है। इसी प्रकार आल के बाद all the boys went to picnic।
ऑल माने सभी। अब हमने सवाल पूछा कि कितने लड़के गए, कितने लड़के थे, कौन लड़के थे, तो सभी लड़के। तो सभी यानी जितने भी लड़के होंगे, कितने भी होंगे वो सभी, तो निश्चित हो गया, उनका एक निश्चित समूह हो गया, तो वो निश्चित हो गए। निश्चित हो गए तो ध्यान लगा देंगे, ऑल द बॉयज वेंट टू पिकनिक। इस वीडियो में इतना ही। आगे बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, देखते रहिए समाधि कॉम्पिटिटिव चैनल। आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।